दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा देश पूरी दुनिया के नक्शे पर इतनी तेजी से उभरे कि लोग हैरत में पड़ जाएं? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मलेशिया की। वो देश जिसे अक्सर मुस्लिम वर्ल्ड का हिडन जेम कहा जाता है। समुद्रों से घिरा, हरियाली से भरपूर और आधुनिकता के साथ साथ रूहानियत को संजोए मलेशिया आज पूरी दुनिया का ध्यान खींच रहा है। यहाँ ऊंची ऊंची इमारतें और चमचमाती सड़कें तो हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ इस्लाम की रूहानी तालीम और मोहब्बत भी जिंदा है। आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि मलेशिया ने दुनिया को क्या दिखाया। दोस्तों, मलेशिया दक्षिण पूर्व एशिया का एक बेहद अहम देश है, जिसकी लोकेशन इसे दुनिया के सबसे रणनीतिक इलाकों में शामिल करती है। यह देश मलक्का स्ट्रेट के किनारे बसा है, वही जलमार्ग जिससे दुनिया का एक बड़ा हिस्सा अपनी व्यापारिक आवाजाही करता है। यही वजह है कि मलेशिया न सिर्फ भूगोल के लिहाज से बल्कि राजनीति और अर्थव्यवस्था में भी बेहद अहम भूमिका निभाता है। भौगोलिक तौर पर मलेशिया 3 हिस्सों में बंटा है। पेनिनसुलर मलेशिया, जहां राजधानी कुआलालंपुर और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। सबाह और सरावाक, जो बोर्नियो द्वीप पर स्थित हैं और प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर हैं। इन हिस्सों ने मिलकर मलेशिया को समृद्धि और विविधता दोनों दी है। यह देश अपनी बहुजातीय आबादी के लिए मशहूर है। यहाँ मुसलमान बहुसंख्यक हैं, लेकिन इनके साथ बड़ी संख्या में चीनी और भारतीय समुदाय भी रहते हैं। यही मिश्रण मलेशिया की संस्कृति को और भी रंगीन बना देता है। मलेशिया का ऑफिशियल रिलीजन इस्लाम है, लेकिन संविधान सभी धर्मों को मान्यता और सम्मान देता है। यही वजह है कि मस्जिदों, मंदिरों और चर्च की घंटियां एक ही शहर में गूंजती हैं। और यह देश दुनिया को धार्मिक कोएग्जिस्टेंस का बेहतरीन सबक देता है। मलेशिया की पहचान उसकी इस्लामिक जड़ों से गहराई से जुड़ी हुई है। यहाँ लगभग 65% आबादी मुस्लिम है और यही वजह है कि इस्लाम सिर्फ एक धर्म नहीं बल्कि इस मुल्क की रूह बन चुका है। संविधान में इस्लाम को साफ तौर पर रिलीजन ऑफ द फेडरेशन के रूप में दर्ज किया गया है। हालांकि साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया है कि दूसरे धर्मों को मानने वालों को भी पूरी धार्मिक स्वतंत्रता मिले। सरकार ने इस्लामिक सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए कई अहम संस्थाओं की स्थापना की है। इनमें सबसे प्रमुख है जाकिम, डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक डेवलपमेंट मलेशिया, जो इस्लामिक शिक्षा, हलाल सर्टिफिकेशन, धार्मिक गतिविधियों और मस्जिदों के मैनेजमेंट की देखरेख करता है। मलेशिया की इस्लामिक पहचान सिर्फ कागजों पर ही नहीं बल्कि इसकी आर्किटेक्चर और संस्कृति में भी नजर आती है। हर शहर की खूबसूरत मस्जिदें जैसे पुत्रा मस्जिद और राष्ट्रीय मस्जिद, मस्जिद निगारा, इस्लामिक आर्ट और आधुनिक इंजीनियरिंग का बेहतरीन मेल है। यहाँ की मस्जिदें न सिर्फ इबादत गाह हैं बल्कि ज्ञान, शिक्षा और सामाजिक गतिविधियों के केंद्र भी मानी जाती हैं। दुनिया भर में हज और उम्रा के इंतजामात को लेकर मलेशिया का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है ताबुंग हाजी, एक ऐसी अनोखी संस्था जिसने हज को हर आम और गरीब आदमी के लिए आसान बना दिया। ताबुंग हाजी मूल रूप से एक सेविंग्स और मैनेजमेंट सिस्टम है, जहां कोई भी मुसलमान अपनी छोटी छोटी बचत जमा कर सकता है। सालों तक धीरे धीरे जमा की गई यह रकम आखिरकार हज और उम्रा के सफर के लिए इस्तेमाल होती है। खास बात यह है कि इसमें पैसे सुरक्षित रहते हैं और उस पर हलाल इन्वेस्टमेंट से मुनाफा भी दिया जाता है। मलेशिया की सरकार ने इस सिस्टम को इतना संगठित कर दिया है कि हज यात्रियों को पासपोर्ट से लेकर टिकट, रहने खाने और मक्का मदीना में गाइडेंस तक हर सुविधा आसानी से मिल जाती है। यही वजह है कि मलेशिया का हज मैनेजमेंट आज पूरी दुनिया में रोल मॉडल के तौर पर माना जाता है। मलेशिया ने इस्लामिक तालीम और कुरान की रोशनी को दुनिया तक पहुंचाने के लिए बेहतरीन इंतजाम किए हैं। हर साल यहाँ इंटरनेशनल कुरान रिकिटल कंपटीशन होता है, आयोजित किया जाता है, जहां पूरी दुनिया से कारी और हाफिज शिरकत करते हैं। ये कंपटीशन सिर्फ एक इवेंट नहीं बल्कि कुरान के साथ मोहब्बत और जुड़ाव का पैगाम है, जिसे मलेशिया ने ग्लोबल लेवल पर पेश किया है। इसके अलावा मलेशिया ने तालीम के मैदान में भी इस्लामिक और मॉडर्न साइंसेज का शानदार बैलेंस बनाया है। सबसे मशहूर है इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी मलेशिया, जहां दुनिया भर से स्टूडेंट्स पढ़ाई करने आते हैं। यहाँ सिर्फ इस्लामिक स्टडीज ही नहीं बल्कि लॉ, इंजीनियरिंग, मेडिसिन
और इंटरनेशनल रिलेशंस जैसे मॉडर्न सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं। लेकिन इस्लामिक एथिक्स और वैल्यूज के फ्रेमवर्क के अंदर मलेशिया को मुस्लिम दुनिया में अलग पहचान दिलाने वाली चीज है उसका मॉडरेट इस्लाम मॉडल। यहाँ की सरकार और स्कॉलर्स ने वसातिया इंस्टीट्यूट ऑफ मलेशिया के जरिए वसातिया यानी हिकमत, संतुलन और मीडियम पाथ की तालीम को अपनाया है। यह सोच है कि इस्लाम सिर्फ इबादत का नाम नहीं बल्कि समाज में अमन और इंसाफ कायम करने का जरिया है। मलेशिया ने साफ कहा कि वह एक्सट्रीमिज्म और कट्टरपंथ से दूरी बनाएगा और हार्मनी एंड बैलेंस के रास्ते पर चलेगा। यही वजह है कि यहाँ मस्जिदें और मदरसे उतने ही जरूरी हैं जितनी टेक्नोलॉजी कंपनियां और इंडस्ट्रियल जोन। सरकार का मानना है कि एक मुसलमान मॉडर्न साइंस और ग्लोबल इकोनॉमी में भाग लेकर भी अपने ईमान और तालीमात पर कायम रह सकता है। इस अप्रोच ने मलेशिया को न सिर्फ एक मुस्लिम देश के तौर पर बल्कि एक ग्लोबल प्लेयर के रूप में भी पहचान दिलाई है। यहाँ टूरिस्ट से लेकर इन्वेस्टर्स तक हर किसी का स्वागत किया जाता है। यानी यह मुल्क एक बेहतरीन मिसाल है कि इस्लामिक आइडेंटिटी के साथ भी मॉडर्न दुनिया में शांति और तरक्की दोनों हासिल की जा सकती है। मलेशिया सिर्फ अपनी इस्लामिक पहचान के लिए ही नहीं बल्कि आर्थिक ताकत के लिए भी पूरी दुनिया में जाना जाता है। यह देश पाल्म ऑयल का दुनिया के सबसे बड़े उत्पादकों में से है, जो इसकी इकोनॉमी की रीढ़ मानी जाती है। इसके अलावा पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के भंडार ने भी मलेशिया को दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे मजबूत देशों में शामिल कर दिया है। इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग मलेशिया की पहचान है। दुनिया भर की बड़ी कंपनियां यहां अपने प्लांट्स लगाती हैं। यही वजह है कि मलेशिया का नाम हमेशा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की सबसे मजबूत इकोनॉमीज में आता है। लेकिन सबसे अनोखी बात यह है कि मलेशिया ने इस्लामिक बैंकिंग और फाइनेंस में पूरी दुनिया में एक नया मुकाम हासिल किया है। यहाँ का सिस्टम इतना मजबूत है कि इसे ग्लोबल इस्लामिक बैंकिंग हब कहा जाता है। आज मलेशिया दुनिया के उन चुनिंदा देशों में है जहां इस्लामिक फाइनेंस का सबसे बड़ा नेटवर्क मौजूद है। मलेशिया को लोग सिर्फ उसके इस्लामिक मॉडल या इकोनॉमी के लिए नहीं बल्कि उसकी खूबसूरती के लिए भी जानते हैं। राजधानी कुआलालंपुर की पहचान है पेट्रोनस ट्विन टावर्स, दुनिया की सबसे मशहूर गगनचुंबी इमारतों में से एक। समुद्र और पहाड़ों का अनोखा मेल देखने के लिए लोग लंकावी और पीनैंग जाते हैं, जहां बीचेस, रिसोर्ट्स और पुरानी इस्लामिक और औपनिवेशिक इमारतें एक साथ मिलती हैं। वहीं बोर्नियो के जंगल अपनी रहस्यमय वाइल्ड लाइफ और प्राकृतिक सुंदरता के लिए दुनिया भर के सैलानियों को खींचते हैं। मलेशिया ने टूरिज्म को सिर्फ हॉलिडे डेस्टिनेशन तक सीमित नहीं रखा बल्कि इसे इस्लामिक और कल्चरल टूरिज्म के मॉडल में बदल दिया है। यहाँ आने वाले सैलानी मस्जिदों की खूबसूरती देखते हैं, इस्लामिक हिस्ट्री को महसूस करते हैं और साथ ही मॉडर्न शॉपिंग वर्ल्ड का भी मजा लेते हैं। मलेशिया की सबसे बड़ी ताकत उसकी मल्टीकल्चरल सोसाइटी है। यहाँ भले ही 65% आबादी मुस्लिम है, लेकिन साथ ही बड़ी तादाद में चीनी, भारतीय और औरंग असली स्थानीय जनजातियां भी रहती हैं। यही वजह है कि मलेशिया को दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे रंग बिरंगा देश माना जाता है। इस मुल्क में हर धर्म और संस्कृति के लोग अपने अपने त्योहार खुले दिल से मनाते हैं। हरी राया ईद के मौके पर पूरा देश रोशन हो उठता है, जबकि दीपावली पर हिंदू समुदाय अपने घरों को दियों और रंगोलियों से सजाता है। चीनी समुदाय का चाइनीज न्यू ईयर भी यहाँ उतना ही बड़े स्तर पर मनाया जाता है, जिसमें आतिशबाजी और ड्रैगन डांस देखने लायक होता है। खास बात यह है कि इन त्योहारों में सिर्फ वही धर्म मानने वाले लोग नहीं बल्कि दूसरे धर्मों के लोग भी शामिल होते हैं। यही असली मलेशिया है, जहां यूनिटी इन डाइवर्सिटी महज नारा नहीं बल्कि जिंदगी जीने का तरीका है। हर चमकती तस्वीर के पीछे कुछ धुंधले पहलू भी होते हैं और मलेशिया भी इससे अछूता नहीं। यहाँ अक्सर शरिया लॉ को लेकर बहस होती है। कुछ राज्य चाहते हैं कि शरीयत को और सख्ती से लागू किया जाए, जबकि दूसरे राज्य और समुदाय इसे लेकर थोड़ा असहज रहते हैं। इसी तरह अल्पसंख्यक समुदायों, खासकर चीनी और भारतीय मूल के लोगों को कभी-कभी लगता है कि सरकारी नीतियों में मुसलमानों को तरजीह दी जाती है। हालांकि यह मुद्दे ज्यादातर राजनीतिक स्तर पर उभरते हैं और आम लोगों की जिंदगी में अक्सर ज्यादा असर नहीं डालते। सरकार की कोशिश रहती है कि वह एक बैलेंस्ड पॉलिसी अपनाए,
मलेशिया का नेतृत्व बार बार यह संदेश देता है कि इस मुल्क की कामयाबी तभी तक है जब तक हर धर्म और हर जाति को इसमें बराबरी का एहसास होगा। दोस्तों, मलेशिया ने दुनिया को यह सिखाया है कि इस्लाम और आधुनिकता कभी टकराते नहीं, बल्कि साथ साथ चल सकते हैं। यहाँ का इस्लामिक फाइनेंस सिस्टम पूरी दुनिया में मिसाल बना हुआ है और इसका मॉडरेशन मॉडल यह दिखाता है कि मजहब की पहचान को सुरक्षित रखते हुए भी तरक्की हासिल की जा सकती है। दुनिया अक्सर बड़े मुल्कों की ओर देखती है, मगर यह छोटा सा देश साबित करता है कि ग्रेटनेस साइज में नहीं, सोच और नीयत में होती है। मस्जिदों की रौनक और यूनिवर्सिटीज की चमक, कुरान की तिलावत और साइंस टेक्नोलॉजी की तरक्की, मलेशिया ने यह बैलेंस कर दिखाया है। तो दोस्तों, अगर आपको यह हकीकत पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी दिलचस्प और सच्ची कहानियां लेकर आते रहें। जय हिंद।